हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। कई न्यूज़पेपरों में ये बात आई है और ये बताई जा रही है क्या, जैसे यहाँ पे एबीपी न्यूज है उसने भी ये डाला है, न्यूज बेट्स ने भी डाला है, टीवी9 ने भी ये बात डाली गई है। क्या डाली गई है कि अमृत भारत ट्रेन ये जल्द ही लॉन्च होगी। कब लॉन्च होगी? 30 दिसंबर को लॉन्च होगी। क्या है इसमें सुविधा, ये सारी करके एक एक बताई है। क्या न्यूज़पेपरों में बात छापी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या में लॉन्च करेंगे अमृत भारत एक्सप्रेस। बहुत बड़ी बात है। सभी राम भक्तों को बधाई हो इस चीज की कि ये ट्रेन चलाई जा रही है। उसमें अनेक सुविधाएं होंगी। आपने सुना होगा वंदे भारत ट्रेन, उसमें जैसे सुविधाएं सारी सुविधाएं इसमें मिलेंगी आप लोगों के लिए। अब इसकी जो जानकारी दी गई है वो ट्वीट करके दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? हमारे जो रेल मंत्री हैं अश्विनी, उन्होंने ये जानकारी दी है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। उन्होंने आया मीडिया के सामने, बात रखी और उन्होंने सारी बात बताई। और इसका कलर कैसा होगा आप देख सकते हो, बिल्कुल भगवा कलर लगाया हुआ है ट्रेन पर भी। ठीक है। अब ये जो कुछ लोगों को जरूर मिर्च लगी कि ट्रेन का कलर भगवा ही क्यों, पर जैसे पीछे लगी थी। और ये इसमें ये पुशपुल टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो, यदि वंदे भारत में जो पुश पुल टेक्नोलॉजी है क्या चीज, सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं। तो उन्होंने पुश पुल टेक्नोलॉजी से लैस होगी, उन्होंने बताया। अभी पुश पुल है क्या? पुश पुल का अर्थ होता है इसके आगे एक इंजन होगा और इसके जो सबसे लास्ट में कोच होगा उस कोच के पीछे भी एक इंजन होगा। यानी उसमें कितने इंजन होंगे? दो। एक इंजन आगे होता है और दूसरा इंजन पीछे होता है। आगे वाला जो इंजन है वो आगे की तरफ खींचेगा और जो पीछे वाला इंजन है वो पीछे से आगे की तरफ क्या देगा? धक्का देगा। क्योंकि जब पीछे से आगे की तरफ धक्का देगा तो आगे वाले इंजन पे क्या होगा? लोड कम पड़ेगा। जब लोड कम पड़ेगा तो इसमें क्या होगा? ट्रेन आसानी से स्मूथ कर लेगी। वो जल्दी से क्या पकड़ सकती है? स्पीड पकड़ सकती है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब यदि आगे ट्रेन होते हैं, आगे ट्रेन पे डिब्बा होता है, तो जब उसको खींचते हैं रुकी हुई ट्रेन को तो लोड पड़ता है। जब लोड पड़ता है तो क्या होता है? उसमें पेट्रोल भी ज्यादा फूकता है। तो अभी क्या होगा? पीछे से धक्का लगेगा और आगे से ऑलरेडी खींच रही है तो पेट्रोल भी कम होगा और क्या होगा? इसकी स्पीड भी बढ़ेगी। इस ट्रेन में आपको झटके भी कम महसूस होंगे। मतलब क्या है? इसके सोकर भी अच्छे हैं, झटके भी कम महसूस होंगे और गाड़ी स्टेबल रहेगी। जैसे आपको देखा होगा ट्रेन में बैठते हो तो कभी रुकने पर कभी चलने पर झटका महसूस होता है, तो वो बिल्कुल महसूस नहीं होगा आप लोगों के लिए। तो ट्रेन में जो टॉयलेट के डिजाइन है उसके चलते आप लोग को वहां पे पानी भी कम वेस्ट करना पड़ेगा। उसकी स्पीड क्या होगी? स्पीड है 130 किलोमीटर प्रति घंटा, जो इसकी अधिकतम गति है। यानी इसकी अधिकतम स्पीड कितनी है? 130 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसका किराए में थोड़ी सी बढ़ोतरी की गई है क्योंकि आप लोग को सुविधाएं लेनी है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा खर्च भी करना पड़ेगा। और खर्च ज्यादा नहीं, यदि पहले 10 रुपए लगता था तो अब कितने लगे? 1 रुपया बढ़ जाएगा, 11 रुपए, मतलब 10% बढ़ जाएगा आपका किराया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो इसमें क्या, मेक इन इंडिया के तहत इस ट्रेन को क्या किया गया? बनाया गया है। और इस ट्रेन का नाम क्या रखा जाएगा? अमृत भारत एक्सप्रेस। अमृत भारत एक्सप्रेस में दुनिया की दो सबसे खास टेक्नोलॉजी लगाई गई है। और जो दुनिया की जो खास टेक्नोलॉजी लगाई गई है, टेक्नोलॉजी इसमें, वही इसको क्या एक अलग बनाती है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इसको बनाया गया है। इसके तहत दोनों ही टेक्नोलॉजी कहाँ भारत में बनी है? ध्यान देना, दुनिया में दो टेक्नोलॉजी लगाई जो सबसे खास बनाती है इस ट्रेन को, और वो दोनों की दोनों टेक्नोलॉजी भारत में ही बनाई है। लेकिन अभी स्टार्टिंग में दो दो ट्रेन चलेंगी, भारत अमृत एक्सप्रेस, और ये दोनों की दोनों कैसी होगी? नॉन एसी होगी, यानी नॉन एयर कंडीशन होगी। तो नॉन एसी होगी फिलहाल, ये सभी पैसेंजरों के लिए उपलब्ध होगी। और हर पैसेंजर के लिए वहां पे सीट पर क्या होगा? चार्जिंग पॉइंट लगा होगा। ये भी अच्छी सुविधा है, जैसे वंदे भारत में दी गई है सेम ऐसे ही दी गई है। आगे चलते हैं। नॉन एसी अमृत भारत में कितने कोच होंगे? लगभग ये 22 कोच होंगे। अभी स्टार्टिंग में 22 कोच लगाए गए हैं और सारी की सारी सुविधा जैसे पीछे बताया था वही होंगी जो वंदे भारत ट्रेन में है। इस ट्रेन में 8 जनरल होंगे, 8 जनरल वो होंगे, कोच होंगे, और 12 सेकंड क्लास 3 टायर होंगे, और 2 टीयर कितने होंगे? 2 टीयर समेत कितने होंगे? 22 कोच होंगे। ठीक है, इसमें सीसीटीवी कैमरा होगा, ये अच्छी बात है। आधुनिक शौचालय होंगे, वो भी सेंसर से लैस होंगे, ये भी ध्यान रखना। इस ट्रेन में कुल 1800 यात्री एक बार में सफर कर सकेंगे। अमृत भारत ट्रेन का निर्माण कहां पर किया गया? ये इंपोर्टेंट है, एग्जाम पर्पज से ध्यान रखना। तो चेन्नई में किया गया है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि अमृत भारत ट्रेन जो एक्सप्रेस है उसका निर्माण कहां पे होगा? चेन्नई में, और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अब देखो, टोटल 2 ट्रेन चलाई जाएंगी। जिस दिन ये 2 ट्रेन को हरी झंडी दी जाएगी उसके साथ में 5 ट्रेन को और हरी झंडी दी जाएंगी, और वो क्या है? वंदे भारत ट्रेन। अब ये जो ट्रेन होगी
ये वंदे भारत ये वैष्णो देवी के रूट के लिए चलाई जाएंगी, और ये 2 ट्रेन जो चलाई जाएंगी ये अयोध्या से इनको हरी झंडी दी जाएंगी, और ये 30 दिसंबर को इसको क्या कर दिया जाएगा, हरी झंडी दे दी जाएगी, और साथ के साथ 5 वंदे वंदे भारत ट्रेन को भी देश को समर्पित कर दिया जाएगा। अब इसका जो रूट है अयोध्या आनंद विहार, आप यानी नई दिल्ली से, यानी अयोध्या से और नई दिल्ली से अयोध्या चलेंगी। अब जो नई दिल्ली वैष्णो देवी चलेंगी ये क्या है, वंदे भारत के लिए है। अमृतसर नई दिल्ली चलेंगी, ये सारे के सारे इसके रूट दिए गए हैं। सितंबर में एक साथ लॉन्च हुई थी 9 वंदे भारत। अब देखो सितंबर में 9 हुई थी, अब 5 हो जाएंगी, टोटल कितनी होगी, अब ये 14, यानी आप समझ लो 4 महीने के अंदर अंदर 14 वंदे भारत ट्रेन शुरुआत हो चुकी है। अब ये जो हरी झंडी दिखाई गई थी ये कहाँ दिखाई दी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, ये इन राज्यों में दिखाई गई थी। तो ये राम भक्तों के लिए, आप जैसा कि पता है जनवरी में भगवान श्री राम का अयोध्या के अंदर मंदिर स्थापित हो जाएगा, वहां पर भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित कर दी जाएगी। अब उससे पहले ही ट्रेन भी चला दी गई है ताकि आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो राम भक्तों के लिए, तो उनके लिए सबसे अच्छी बात है। तो हमारी क्लास यहीं तक थी, कैसी लगी जरूर बताना। थैंक यू।